नमस्कार विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़। आप सभी साथियों को पता है कि कक्षा 12वीं का पहला पेपर ही हिंदी का है। तो आज मैं आपको प्रीवियस हिंदी का पेपर बता रहा हूं। आपको पता है अच्छे से कि पिछली परीक्षाओं से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। तो चलिए हम पिछली परीक्षाओं का एक पेपर हिंदी का देख रहे हैं। आप देख पाएंगे कि इस प्रकार का आपका पेपर आपको देखने को मिलेगा और आपका पहला क्वेश्चन किस प्रकार का होगा वो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इस टाइप का गद्यांश रूप में आपका पहला क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले तो आपको ये ध्यान से देखना है और पढ़ना है। आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो इस प्रकार का आएगा। आपको क्या करना है, या तो इसमें से इसकी व्याख्या करनी, यानी इसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको इसे एक एक करके लाइन को पढ़ना है और आपको अपने शब्दों में, ध्यान दीजिएगा, खाली नहीं छोड़ना है। जैसा भी आपको टूटा फूटा समझ में आए, हिंदी भाषा में, अपनी लोकल लैंग्वेज में नहीं, हिंदी भाषा में आपको इसका अनुवाद करके उत्तर पुस्तिका में आपको लिख देना है। आपको बिल्कुल नंबर दिए जाएंगे, गलत नहीं किया जाएगा। या तो आप ऊपर वाले को कर दीजिए, या आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है अथवा में, अथवा का मतलब होता है या तो आप उसको कीजिए या फिर आप इसको कीजिएगा। तो दोनों में से एक करना है आपको। फिर आप नीचे देखेंगे कि आपको दूसरा आ गया। आपको इसके बारे में भी इसी प्रकार से करना है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो आप ध्यान से या तो इसको पढ़ लीजिए या फिर आप नीचे देखेंगे दूसरा सवाल आ गया है, यानी आपको दूसरी खरगोश वाला ये तो आपको करना ही करना है। अगला देखेंगे, देखिए साथियों, ये दूसरा सवाल आ गया है आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 2 देखिए आपको यहाँ पर कोई भी, ये 3 प्रश्न दिए हैं, इनमें से कोई भी 2 प्रश्नों को करना है और 30 से 35 शब्द, यानी 35 शब्द का मतलब हो जाता है मिनिमम अब 4 से 5 लाइन में इन सवालों के जवाब आपको देने हैं। या तो आप इसको कीजिए, आप इसको कीजिए, या आप इसको कीजिए। आप वीडियो को रोककर पढ़ लेना, मैं आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि बार बार इन्हीं को बता के आपका जो समय ख़राब किया जाता है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। आपको अगला क्वेश्चन पेपर कौन सा चाहिए वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उत्तर सहित अगला वीडियो दिया जाए। तीसरा प्रश्न आप देखिए, आप देख पाएंगे पठित पाठों के आधार पर कवि गजानंद, ये आप पढ़ लीजिए। आपको 30 से 40 शब्दों में, यानी मिनिमम 5 से 6 लाइन में आपको इसका जवाब देना है और आपको ये 2 नंबर का यहाँ पे ये सवाल मिलेगा। चौथा देखिए आप सवाल, ये आप देखेंगे सगुण काव्य धारा की उपधाराओं के नाम बताते हुए सगुण काव्य धारा के कोई 2 विशेषताएं बतानी है। 2 विशेषताएं यानी 2 सवाल, एक विशेषता का 1 नंबर, दूसरी विशेषता का 2 नंबर। आप जरूर पढ़ के जाइएगा। 5वां देखिए, इनका अलंकार और छंद बताना है। आपको ये पंक्तियां दी गई हैं और इसके भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला आप देखेंगे छठा, ये गद्यांश आ गया। साथियों सबसे मस्त और आपको पास कराने का एक ही मेथड होता है कि आप गद्यांश को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, या तो आप इसको या आप नीचे वाले को पढ़ना है और आपको क्या करना है, अपने शब्दों में इसके बारे में लिखना है, यानी शॉर्टकट। यानी ये 4 लाइनें, आप 5 लाइनें हैं, 5 लाइन को आप 4 लाइनों में, 3 लाइनों में लिख दीजिए, आपके 4 के 4 नंबर आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सप्रसंग व्याख्या यानी अपने शब्दों में शॉर्टकट लिखना होता है। आप तो अथवा मैंने ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला कर लो। अब ये इसमें भी ये दे रखा है, इसके बारे में भी आप पढ़िएगा। आपकी किताब का है हरिशंकर परसाई वाला, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शैली के बारे में आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। आपके पास सीरीज होंगी, आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ध्यान दीजिएगा साथियों, ये बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ध्यान से इन सवालों को देख लीजिए। अगला 7वां आप देखेंगे, 7वां सवाल है, आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वही 2 नंबर के हैं ये, 1 2 3। आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी सीरीज में मिलान करके ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और आपको 3 नहीं, सिर्फ 2 सवाल करने हैं और मिनिमम 5 लाइनों में तो आप इनको लिखना उत्तर को। कुछ भी टूटा फूटा जैसा भी आए आपको छोड़ना नहीं है, करके आना है। अगर आपको पास होना है या पास होने की ट्रिक जाननी है तो आपको पूरा करना होगा। अगला 8वां देखेंगे आप, पीढ़ियों और गिट्टियों पाठ में किस विसंगति पर व्यंग किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका चैप्टर से है, तो आप इसको भी ज़रूर पढ़िएगा।
अगला आप देखेंगे नवा सवाल आ गया है यहाँ पे 50 शब्दों में लिखिए, यानी 6 से 7 लाइनों में। इनका आपको इनको करना है, या फिर आप अथवा वाला ये वाला भी आप कर सकते हैं। 10वां देखो, विराटा की पद्मिनी उपन्यास में के किन्हीं 2 मुख्य पात्रों को नाम उल्लेख कीजिए। सवाल है, इसमें भी इसी प्रकार का ये उपन्यास के विशेषताओं के बारे में वर्णन करवाना, ये भी एक सवाल है। अगला 12वां सवाल आप नीचे देखेंगे, ये रहा। अब ये काव्यांश दिया गया है, इसमें से इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी में से सवाल दिए जाएंगे आपको नीचे, उनका आपको जवाब देना है। ये देखिए सवाल, इनके आपको जवाब देना है। तो ये बहुत ही शानदार होता है, आपको पास कराने का बहुत ही मस्त काम रहता है। आप इनमें से आराम से पढ़ कर इसके जवाब दे दीजिए, क्योंकि इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये है क्या और क्या पूछ रहा है। अगला आप देखेंगे 13वां आ गया आपके सामने, ये आपको गद्यांश पढ़ना है। ये देखो, ये भी पास होने का बहुत ही आसान रास्ता। आप इसको पहले तो ध्यान से पढ़ना, फिर इन्हीं में से यहाँ पर सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको इसमें से छांट छांट के और आपको उत्तर देने होते हैं। आपको अगला प्रश्न कौन सा चाहिए क्वेश्चन पेपर, आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार आपको उत्तर सहित प्रश्नों के जवाब में आपको दूँ। तो देखिए, ये सवाल हैं, इनको आपको ध्यान से देखना है, और देखने के बाद इसमें आपको ये यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, इसमें ही आपको इन सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। अगला आप देखेंगे, देखिए 14वां आ गया है। 14वें में क्या है भाई, ये आ गया है निम्न स्वर। देखिए, ये भी आपको ध्यान से ही करने हैं, ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगला देखेंगे आप, व्याकरण से संबंधित है। ये यहाँ पे आ गया एक प्रतिवेदन। प्रतिवेदन का मतलब होता है, देखिए, ये आपके राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव। अब मैं आपको समझा दूँ प्रतिवेदन होता क्या है। प्रतिवेदन होता है कोई जो भी हुआ है, जैसे कोई यहाँ पर वार्षिक उत्सव के बारे में बताना है कि भाई सब इसे करना है कि हमारा वार्षिक उत्सव कब शुरू हुआ, कितने बजे शुरू हुआ, दीपक किसने जलाया, पहला कार्यक्रम क्या था। आप यहाँ पे ये भी बताते हैं हमारे मुख्य अतिथि कौन कौन है। सबसे पहले ये भी आप बताएंगे कि भाई उनको माला किस किस शिक्षक ने किस किस को पहनाई, फिर शुरुआत कैसे हुई, फिर क्या किस किस ने डांस किया, किस किस को क्या क्या उपहार मिला, क्या आपको नाश्ता मिला है, चाय मिला है, जो भी मिला हो, अंत में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। पूरी इस प्रकार से पूरा टाइम टू टाइम कहानी लिखनी है, और आप इसको अपने हिसाब से बनाकर भी लिख सकते हैं कि भाई सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। आपने 26 जनवरी 15 अगस्त सब ने देख रखे हैं, तो आप कम से कम 1 पेज से ज़्यादा यानी वैसे प्रतिवेदन 2 से 2.5 पेज का होता है, तो आपको क्या करना है, पूरा इसके बारे में लिखना है। आप बढ़ा चढ़ा के जो भी लिख दीजिए, ये इस गाने पे इसने डांस किया और ये इतना इनाम मिला, फिर उसने ये किया, फिर उसने ये किया, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। या फिर जो यहाँ पे गद्यांश दे रखा है, इसका 1/3 शब्दों में सार लिख देना है। ये भी बहुत ही शॉर्टकट काम हो जाएगा, इस छोटे छोटे शब्दों में इसका उत्तर लिख देना है। अगला आप देखेंगे 16वां आ गया है, ये किधर गया, ये आ गया। इसका आपको क्या करना है, एक निबंध लिखना है। निबंध भी बहुत शानदार रहता है भाई। निबंध किस प्रकार रहता है आपको पास कराने के लिए शानदार, आप कोई भी निबंध लिखिए। इनमें से आपको सबको पता है, प्रिय नेता के बारे में, मेरा प्रथम दिवस है स्कूल का हो गया, धार्मिक मेले हो गए, राष्ट्रीय एकता, तो आप अपने शब्दों में कुछ भी बना के लिख देना। और कम से कम 3 शब्द, मतलब 2.5 से 3 पेज भी आपको जरूर पढ़ने हैं। अगला आपका 17वां सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसी एक सुविशंत का भाव फलबंद कीजिए। 18वां आप देखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है, पत्र लिखना है आपको। 19वां आप देखेंगे तो ये भी आपको पत्र लिखना है। और जो आपका जो कैंप होता है, उस कैंप के बारे में आप अनुभव शब्द लिख दीजिए, कुछ भी बना दीजिए। हम ऐसे गए, यहाँ पर वो मज़ा आया, ये आया, 5-6 लाइन लिख देना। 21वां परियोजना को परिभाषित करते हुए पौधारोपण कार्यक्रम की एक परियोजना बनाइए। भाई आपको कहीं पेड़ पौधे लगाने हैं, तो इसके बारे में आप क्या क्या तैयारियां करेंगे, कौन कौन से पेड़ लगाएंगे, इसके बारे में कुछ भी बनाकर आप लिख दीजिए। आपको पास होने का एक शानदार मौका मिल जाएगा। अगला आपका ये 22वां देखेंगे आप, 22वां, 23वां, 24वां आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
बारह कुछ 25वां सवाल देखेंगे आप, या तो इनको कर लीजिए या खंड गे के इनको आप कर लीजिएगा। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 22, 23, 24, 25। अब आपको कौन सा पेपर चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।